जय माता दी। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक आपके लिए पुनः उपस्थित हूँ ज्योतिष संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति की लालसा इच्छाएं रहती हैं कि कौन सा कार्य करें जो हमारे अनुकूल हो, किसके द्वारा कौन सा विधान, किस विद्वान पंडित ज्योतिषी से पूछें जो कि हमारे जीवन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा प्राप्त हो। आए उन्हीं से संबंधित मैं आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9 ग्रह हमारे यहाँ होते हैं। 9 ग्रह सभी के लिए कभी उत्तम होते हैं और वहीं ग्रह कभी प्रतिकूल भी हो जाते हैं। शनि भी अच्छे होते हैं और गुरु भी अच्छे होते हैं, और शनि भी कभी बुरे कार्यों के प्रवृत्त करा देते हैं, गुरु भी ऐसा ही करता है। अतः इन सब बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आए इन्हीं से संबंधित मैं आज ग्रहों के रत्न के बारे में संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह जो होते हैं वह 9 ग्रहों की 9 रत्न होते हैं। 9 रत्न के साथ साथ उनके उपरत्न भी हैं। रत्न तो बाजार में बहुत अनेक प्रकार के रंग बिरंगे मिलते हैं, लेकिन रत्नों का धारण करने के पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। कौन सा रत्न हमारे अनुकूल होगा, किस कार्य के लिए हम कौन सा रत्न धारण करें, कितनी मात्रा में धारण करें, किस धातु के साथ धारण करें, इन सब बातों को भी व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं से संबंधित मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। क्रमशः एक एक रत्नों का मैं वर्णन करूँगा जो कि आपके लिए अनुकूल होगा और आप जिस उद्देश्य को लेकर रत्न धारण कर रहे हैं वह भी पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। परंतु विचार कीजिए कि जो रत्न हम पहनते हैं वह किस रत्ती का होना चाहिए, कितनी मात्रा का होना चाहिए, किस या अंगुलियां जो हैं हमारी, यह सबका रत्न जो हम धारण करते हैं, कोई मंगल का है, कोई गुरु का है, कोई बुध का है, कोई शनि का है, इन चारों अंगुलियों में ही हम रत्न धारण करते हैं। तो रत्न धारण करने के पूर्व यह भी हमको जान लेना चाहिए कि कौन सा रत्न हम किस अंगुली में धारण करें और किस विधि से धारण करें। जब ऐसा आप रत्न धारण करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कार्यों में प्रगति होगी वह उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हम यह नहीं कहते कि कार्यों में जो असंभव की स्थिति है वह भी संभव हो जाएगी, लेकिन जो कार्यों में समस्याएं हैं उसका निराकरण अवश्य हो जाएगा। इस विधि से रत्न को धारण करना चाहिए। रत्न का धारण करने के पूर्व जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 9 रत्न, 9 ग्रह जो होते हैं, उन 9 ग्रहों के 9 रत्न विभाजित किए गए हैं, बांटे गए हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से यह 9 ग्रह हैं। उसी प्रकार से उनके रत्न भी 9 रखे गए हैं। जैसे सूर्य का माणिक्य, उसका यदि माणिक्य आप धारण नहीं करते तो उसका उपरत्न, रत्न थोड़े महंगे होते हैं, उपरत्न जो हैं थोड़े सस्ते दाम के होते हैं। यदि संभव न हो तो आज जानते हैं कि रत्नों का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए यदि संभव हो तो रत्न धारण करें, यदि न धारण करें तो उपरत्न भी धारण करें। लेकिन उपरत्न धारण करते समय किसी ज्योतिषी से अवश्य परामर्श कर लें, राय ले लें, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सब जानकारी लेने के बाद ही धारण करें तो सफलता प्राप्त होगी। जैसे सोम का मोती है, रत्न उपरत्न है चंद्रमणि, मूल स्टोन, सफ़ेद अफिक आदि। भौम का है मूंगा जो कि लाल अकीक कहते हैं। बुध है, बुध का पन्ना, उपरत्न है मरकज, पेरिकट। गुरु का पुखराज, उपरत्न पीला तोपाज। शुक्र का हीरा, उपरत्न है ओपल, जर्नन, स्फटिक, अमेरिकन। शनि का है नीलम जो कि उपरत्न निजी, जमुनिया, सफ़ेद हकीक।
राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। इस प्रकार से 9 ग्रहों के 9 रत्न उपरत्न बताने का प्रयास किया। जानते हैं हम कि रत्नों को धारण करने के पूर्व जो विधि है उसके अनुसार यदि रत्न धारण करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। रत्न का धारण करने के पूर्व उसमें कितने हथौड़े लगते हैं, किसमें उसमें ठोका पीटा जाता है, किस प्रकार से उसको सुंदर बनाया जाता है, आकर्षण बनाया जाता है। यदि उसको शुद्धता नहीं करेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे, तो हम देवताओं को मान करके उस रत्न का धारण कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए रत्नों को धारण करने के पूर्व कौन सा रत्न कब धारण करें, किस समय धारण करें, क्या मुहूर्त है, इन सब के बारे में भी विचार कर लेना आवश्यक है। रत्न को क्रय करने के पूर्व किसी ज्योतिषी विद्वान से परामर्श कर लें कि रत्न लेते समय बाजार में अनेक रत्न हैं, वह मूल रत्न की क्या पहचान होती है, इनके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। आए तो सूर्य की हम चर्चा कर रहे थे कि रत्न की धारण करने के पहले जो सूर्य का रत्न माणिक्य है, कोई भी रत्न हम लेने के पहले बताए हैं कि उसको शुद्ध करने के लिए खूब शुद्ध जल से पहले उसको प्रोक्षण करें, स्नान करावें। यदि पंचगव्य हो तो पंचगव्य से उसका थोड़ा सा प्रोक्षण करें, पंचगव्य के भाव में गंगा जल से उसका प्रोक्षण करें। जो जिस धातु में पहनना है, सोना चांदी तांबा पीतल, जिस धातु में आपको ग्रहण करना है उस धातु को भी शुद्ध कर लें। उसके बाद गंगा जल से उसको स्नान करके जिस प्रकार से देवताओं का पूजन होता है, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और उस ग्रह का तांत्रिक अथवा वैदिक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके ही ग्रहण करें। ऐसा करेंगे तभी वह ग्रह फल जो है वह रत्न आपको फल देगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धारण कर लीजिए शौक से, नुकसान नहीं करेगा लेकिन लाभ नहीं लेगा। जैसा कि हम जानते हैं बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने रत्न धारण किया लेकिन उसका फल हमको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हर रत्न की एक सीमा है कि वह रत्न कब से कब तक फलित होगा, कितने समय बाद कौन सा ग्रह कौन सा रत्न आपके लिए फलित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ग्रह की एक आयु है। मासम शुक्र बुधादित्य, बुध आदित्य और बुध आदित्य यह जो है एक एक महीने तक रहते हैं एक रस पर। तो एक महीने के बाद ही जो सूर्य का बुध का रत्न होता है वह फलित होगा। उसी तरह भौम त्रिपक्ष, भौम जो है 3 पक्ष यानी 15-45, 1 महीने और 15 यानी 45 दिन के बाद ही उसका फल मिलता है। जीओ अब्दह, गुरु माने पुखराज जो धारण करते हैं उनका 1 वर्ष के बाद फल मिलता है। सार्धवार्षद द्वयम शनि, और शनि जो है 2.5 वर्ष के बाद उसका धीरे धीरे फल दिखने लगता है। इसलिए आप जितना उतावला में सोचेंगे कि कोई ऐसी दवा औषधि तो नहीं है कि तुरंत आपको लाभ दे, धीरे धीरे क्रमशः लाभ देता है। इसलिए उतने दिनों तक आप धारण करें तभी आपको जो कामना जो लक्ष्य लेकर धारण किए हैं वह फलित होगा। इन सब बातों को अवश्य ध्यान रखें। हम बता रहे थे कि जिस ग्रह को आप जिस रत्न को धारण करें, सभी रत्न तो सामान्यतः स्वर्ण धातु में ही धारण करने के लिए कहा गया है, लेकिन यदि स्वर्ण में न धारण कर सकें तो सबके लिए अलग अलग धातुओं का भी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, उसको भी आप जानें और उस धातु को श्रवण धारण करें तो निश्चित है सफलता प्राप्त होगी। उन ग्रहों का जिनको धारण करना है उनको कम से कम वैदिक मंत्र यदि नहीं मालूम है, जैसे सूर्य का है आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्यमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सवितान रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, यह वैदिक मंत्र है। यदि वैदिक मंत्र से आप नहीं करते तो लौकिक मंत्र पौराणिक मंत्र हैं उनको भी 108 बार जाप करें। और किसी देवालय में जाकर के कोई प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहाँ जो भी देवता आपको सम्मुख दिखें, इष्ट देवता जिनको मानते हों उनके जाकर स्पर्श करावें और तब धारण करें, तभी सफलता प्राप्त होगी। और उसके निमित्त यदि जप आप स्वयं करते हैं तब भी उसके निमित्त कुछ आपके पास जो श्रद्धा भक्ति हो
11, 21, 51 रुपया किसी पुरोहित पंडित को देकर तब धारण करें, तभी आपको वह रत्न फलित होगा और आपके अनुकूल वह स्थिति में सुधार प्रदान कर सकता है। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः मैं अलग अलग रत्नों की क्या विधि है, कैसे धारण करना चाहिए, कौन सा समय है, इनसे संबंधित कुछ आवश्यक चर्चा प्रदान करूंगा। जय माता दी।